क्लासेस साहब जो मैं इसलिए मैं क्लासेस साहब मैं चाह रहा था कि अगर हम इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखिए, अब आज कोई माने या ना माने, ये हम सबको मालूम है, हम चारों का ताल्लुक मीडिया से ही है, हम रोज़ देखते हैं कि एक डिबेट यहाँ है कि जी एक लीडर या एक मकबूल सियासी लीडर जेल में है, वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मैंडेट उनका है, उनसे मैंडेट छीना गया है और असल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की आवाम की उनके पास है और वो अपने असूलों पर जेल के अंदर खड़े हुए हैं और बिल्कुल वो डट के खड़े हैं, सब कुछ है। दूसरी जानिब ये है कि जी इसने उन्हीं की जानिब से ये है कि जी हमने अब इस निज़ाम को धक्का देना है और निज़ाम को धक्का देना है ताकि फौरी इलेक्शन करवाए जाए और मैंडेट जिसका है उसको मिले। क्या इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, जहाँ ये इकॉनमी के जितने भी जो हमने एक बेसिक हमारे स्ट्रक्चर था हमारी डिबेट का, क्या उसके अंदर हालात आपको ऐसे ही नज़र आते हैं कि अगर तब्दीली आएगी तो वो किसी अवामी मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम, स्ट्रीट मूवमेंट जो सोहेल हाफिज़ी साहब कर रहे हैं या चकजई साहब की जो एहतजाज है उससे आएगी, या फिर कोई ले दे होगा जैसे हमेशा होता है, सेटलमेंट होगी उसके नतीजे में आएगी? ये बड़ा आपका अहम सवाल है। इसको मैं एड्रेस करता हूँ। अभी नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, आई पार्शली एग्री टू हिज व्यूज, लेकिन इसमें दो चार और चीजें हैं कि लोगों को तब्दीली जो बात हम कर रहे हैं नजर क्यों नहीं आती। मैं चलो इस्लामाबाद की मिसाल दे दूं, जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं यहाँ पे अतर भी बैठे हुए हैं। मैं पार्लियामेंट को पिछले 24 साल से कवर कर रहा हूँ सर, 2002 से मैं कवर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मेरा कोई बैसेज है, आपको पता है कि मैं जो ओपिनियन दूंगा। इतनी वस्ट पार्लियामेंट, इतनी नलायक निकम्मी पार्लियामेंट मेरा ख्याल है पिछले कम से कम 2002 के बाद मैंने नहीं देखी होगी। यहाँ पे आप ये देख लें कि हर रोज यहाँ कोरम का मसला होता है, या 340 के करीब एमएनएज हैं, ये एमएनएज बनने के लिए ये सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, ये जेलों में जाते हैं, ये फांसियां लगते हैं, ये जलावतनियां लेते हैं। ये मतलब है इनके घर कारोबार सब कुछ तबाह होते हैं, ये कह के हमने सियासत में आना है और हमने एमएनएज बनना है। ये परसों की बात बता रहा हूँ सर, हाउस में 80 लोग भी नहीं थे, और आपका हाउस जो इम्पोर्टेंट जिस पे अच्छा खासा खर्चा लगता है कि आपको अलाउंसेस मिलते हैं, सेक्रेटेरिएट का है, बिजली सब कुछ मिला बलूल है, उसमें 80 लोग भी मौजूद नहीं थे। आउट ऑफ 3 आपके 40 80 लोगों को होना जरूरी, 80 लोग भी मौजूद नहीं थे पार्लियामेंट में। और इसके बाद कोरम की निशानदेही हुई, और कोरम उसके बाद उन्होंने इजलास को डेफर किया, थोड़ी देर के लिए चला यहाँ पे, और फिर उन्होंने कहा जुमे वाले दिन दोबारा होगा, कल जुमा है 16 को होगा। मतलब क्या, अगले 2-3 दिन ये जो है इसकी भी अलाउंसेज इनको मिलेंगे पर डे। जब ये कौमी असम्बली के इजलास अटेंड करते हैं, इनको ये बाकायदा अलाउंस मिलता है, कमेटी का अलहदा मिलते हैं, तनख्वाहें अलहदा मिलती हैं, और पर्क्स प्रिविलेजेस के अलावा एक एक सेशन अलाउंस अलहदा मिलता है इनको। अगले 2-3 दिन ये जो दरमियान में गैप आया है इनको मिलता रहेगा। ये जरा इनकी कर, इसके बावजूद भी 80 लोग पार्लियामेंट में नहीं आते सर यहाँ पे। और एक और बड़ी मजे की बात, अगर छोटी सी लगेगी, मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, हम लोगों को क्यों नहीं लगता कि कुछ चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे। आपका सेक्रेटेरिएट जो है, सेनेट हो या कौमी असम्बली, तो इनके लिए बायोमेट्रिक हाजिरी होती है, जितने भी हंड्रेड ऑफ एम्प्लॉइज हैं, 1000 भी हैं। लेकिन एमएनएस के लिए रजिस्टर रखा हुआ है, मैनुअल हाजिरी लगती है, जरा ध्यान में रखिएगा, वहां पे मैनुअल हाजिरी लगती है। रीजन क्या है, वो बायोमेट्रिक नहीं करते कि यहाँ 10-10 हजार रुपए अलाउंस मिलता है। बाद लोग, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे लोग भी ईमानदार भी हैं, बाद लोग ऐसे हैं कि जो वहां घर बैठे हुए हैं, असेंबली में नहीं है, किसी यार दोस्त को कह देते हैं, वो उनकी हाजिरी लगा देते हैं, इसलिए मैनुअल वहां रजिस्टर रखा हुआ है। ना करें सर, ऐसा होता है? यस 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 सर, अल्लाह अकबर, इस लेवल पे भी ऐसा होता है सर? ये तो लेवल, अच्छा अगली मैं तो 24 साल ये मैंने स्टोरी की हुई है, स्कैंडल की हुई है, डॉक्यूमेंट के साथ की हुई, अभी भी चल रहा है, आप चले जाए देख लें, मैनुअल का रजिस्टर पड़ा हुआ है। और प्लस जब ये कौमी असम्बली में अपना चेक लेने जाते हैं, ये कोई एमएनए साहब मेरे जैसे जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, और बहुत सारे हैं, सब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बकायदा जो असेंबली का स्टाफ है जिन्हें चेक देना होता है, जो हाजिरी में ये फैसिलिटेट करे थे, वो भी अपना पैसे लेते हैं कि जनाब हमें भी दे, और ये उनको देते हैं, अपना कट लगाते हैं। जब आपके पार्लियामेंट की ये हालात हैं, ये आपके असरात हैं, तो उसके बाद आप मुझे बता दें कि फिर क्या तब्दीली नजर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने अब 18वीं तरमीम की थी, हमें ये गोली दी गई थी कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद आपको यहाँ पे फेडरेशन में ज्यादा वजीरों की जरूरत नहीं होगी, और महकमे कम होंगे, यहाँ पे आपके मिनिस्ट्रीज कम होंगी, स्टाफ कम होगा। सर आज कितने, 2010 के बाद 15-16 साल हो गए ना सर, आपके वजीरों की तादाद बढ़ गई, आपके मिनिस्ट्री की तादाद बढ़ गई, मुशीरों की तादाद बढ़ गई। इस्लामाबाद ये 24 किलोमीटर का शहर है, और बाकी सारी पावर सूबों के पास है, सूबों के पास सारे महकमे, कुछ भी नहीं है। यहाँ 24 किलोमीटर का है, जो काम सेक्शन ऑफिसर के करने वाला है, 17वें ग्रेड का या डीसी ऑफिस का काम है, उसके लिए आपने जनाब ये 4-4 बंदे रखे हुए हैं एक वजारत में। एक विफाकी वजीर है, एक आपका जनाब वजीर मुमलकत है, एक इसके बाद आपका मुशीर है, चौथा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। आपने 60 से 70 मतलब अब आपने वजीर रख लिया 24 किलोमीटर में, जिनका काम मतलब है, मुझसे अगर पूछें तो इसमें मैक्सिमम 8 से 10 लोग आपको चाहिए वजारत के लिए, वजीर चाहिए।
सो आप कहीं पे कोई पावर में आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रही। बट सर मैं अगर जो मैं समझ पाया हूँ, आप कहते हैं कोई फर्क नहीं है, मेन इशू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का है, बाय एंड लार्ज वैसे ही है, आप समझते हैं कोई मटेरियल फर्क नहीं है? सर मेरा ये कहना है कि जो आपकी आपकी सारी चीजें जो है ना डॉलर से आपकी अटैच है। मतलब मैं छोटा सा अगर इसको एक्सप्लेन करूं, आपके $35 बिलियन की आपकी एलएनजी आ रही है, आपका डीजल आ रहा है, आपका एल आ रहा है, आपका फ्यूल आ रहा है, सारी इंपोर्ट हो रही है सर। आपके $8-10 अरब की जो है आपकी ये फूड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। $45 अरब वो है जो आपके रोजमर्रा की चीजों से रिलेटेड है, वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, और बिजली भी उसी से बन रही है, सब कुछ वहीं से हो रहा है। और डॉलर आपका 280 पे खड़ा रहेगा तो लोगों को कोई भी चेंज नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जिंदगी में तो कोई मतलब चेंज नहीं आ रही, वही पे लोगों की जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और अभी भी फील होता है। हाँ, लोगों को भी फील होता। अच्छा अतर भाई, आपके नज़दीक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम डिस्कस भी करते हैं अक्सर कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात की जाती है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों में अभी भी लोगों को बुनियादी मसाइल लोगों के वही है। हम ये ज़रूर कहते हैं वी आर आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन प्रॉब्लम मेन आम आदमी का अभी तक वही है। उसकी वजह क्या आप मौशी टीम की कमज़ोरी को समझते हैं, या ओवरऑल क्योंकि मईशत इसलिए नहीं संभल पा रही क्योंकि जो सियासी इस्तेकाम है वो नहीं है? तो देखिए, इसमें मिले जुले फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली सियासत भी इसमें प्ले करती है। एट द सेम टाइम जो मौशी पॉलिसियां हैं उनके हवाले से कहा तो बहुत जाता है और बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन आज 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और 3 साल के बाद हम कहां पे खड़े? मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। कुछ महीने पहले तक हमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में बिजली इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा बिजली है हमारे पास, इसलिए कि वो हम कहीं कंज्यूम नहीं कर सकते। इस वक्त 4000 मेगावाट की जो शॉर्टफॉल हो गई है, क्योंकि आप फर्नेस ऑयल और एलएनजी जो है वो महंगा पड़ता है, उसको आप कम मंगवाते हैं या मंगवाते ही नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपकी मैशत इस वक्त कहां पे खड़ी है। दूसरा, आपका ग्रोथ रेट किस जगह पे है वो भी आपके सामने है। इसी तरीके से अगर आप दीगर चीजों को देख लें, जो आम बंदे से रिलेटेड चीजें, कहीं पे भी आपको उस तरह बेहतरी नजर नहीं आती। जो इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे वो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या बिला वास्ता कोई जो है इन्वेस्टमेंट है, वो आप देख लें 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जितनी दावे करके ये हुकूमत आई थी, और इस वक्त देखे ना, एक किसी बंदे की हुकूमत नहीं है, किसी एक नातजर्बाकार की हुकूमत नहीं है। इस वक्त डार साहब भी हैं, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में है, और ये इन सब का मुश्तरका विजन है। अगर ये 3 साल मुश्तरका विजन ये है कि आज 3 साल के बाद हम इस पोजीशन पे खड़े, तो मेरे ख्याल में फिर लोगों को थोड़ा बहुत तो यकीनन उसके ऊपर फिक्र भी होगी और लोगों को थोड़े बहुत तहफुजात भी होंगे। बाकी कुछ अचीवमेंट्स हुई है। आपने भारत को हराया। फिर कल ही मैं देख रहा था टेलीग्राफ में आपके JF-17 थंडर के हवाले से खबर लगी। अब ये कोई आम कोई मशकूक वेबसाइट नहीं, ये बरतानिया का एक मोतबर अखबार है। वो ये बता रहा है कि जी दुनिया भर की एयरफोर्सेज आपके JF थंडर जो है 17 थंडर खरीदना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे मजीद मेहनत करने की जरूरत है, और जहां पे बहुत बड़ा जो गैप है वो पॉलिटिक्स के अंदर है, जो डिस्कनेक्ट है हुक्मरान अशराफिया का। आज देखें जी, इतने दिनों के बाद मुनीब भाई, हमने मियां साहब को देखा, वो बाहर निकले और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाहर निकल के लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर जो अशराफिया के लिए एक बनाई गई है लॉन्च, उसका इफ्तिताह किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कनेक्शन है या डिसकनेक्शन है इस वक्त अवाम और हुक्मरान तबके के दरमियान।